आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं निवेदन करना चाहूंगी शिक्षा जगत की जानी मानी हस्ती श्री पीबी सक्सेना जी सर से कि वे गायत्री मंत्र का उच्चारण करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्री पीबी सक्सेना सर। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्कार और सभी बच्चे और सभी पेरेंट्स और सभी स्टाफ को ये योग शिविर जो है इसको केवल शिविर तक ही सीमित नहीं रखना है। रोज घर पर 15 से 20 मिनट कम से कम सभी बच्चे योग जरूर करें। सिर्फ चंद मिनट योगा बड़ा फायदा होगा। सिर्फ चंद मिनट योगा बड़ा फायदा होगा। सिर्फ चंद मिनट योगा बड़ा फायदा होगा। स्ट्रेस तो टेंशन से तुरंत मिले राहत, लैक को फोकस की आए नहीं आहट। स्ट्रेस तो टेंशन से तुरंत मिले राहत, लैक को फोकस की आए नहीं आहट। फ्रेश रहो एवरी डे माय फ्रेंड, कंसंट्रेशन का बना रहे ट्रेंड। फ्रेश रहो एवरी डे माय फ्रेंड, कंसंट्रेशन का बना रहे ट्रेंड। तो हो जाओ शुरू सिर्फ चंद मिनट योगा बड़ा फायदा होगा। सिर्फ चंद मिनट योगा बड़ा फायदा होगा। बहुत फायदे हैं इसके, लाख रोगों की एक दवा है ये योग, क्यों ना आजमाए। थैंक यू सर, अब मैं निवेदन करना चाहूंगी योग गुरु राजेश जी से कि वे हमें आज के प्राणायाम और योग बताएं। योग गुरु राजेश जी। पताका को श्री पीबी सक्सेना सर ने ऊंचे से ऊंचा फहराया है। अपने संपर्क में आने वाले हर विद्यार्थी को आपने मंत्र दिया है, योग करें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्मयोगी के आशीर्वाद से आज की योग साधना का आइए हम सब शुरुआत करते हैं। जिन्होंने उम्र के इस पड़ाव तक स्वयं योग को जीकर दिखाया है, अपने जीवन में योग धारण किया है और अपने संपर्क में आने वाले हर विद्यार्थी को योग से जोड़ने का पुरुषार्थ किया है। आज की साधना का हम शुभारंभ करते हैं। दोनों पैरों को सामने के, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, पंजे कसकर आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे। दोनों हथेलियां दाईं जंघा के नीचे, पैर को पूरी तरह से मोड़े, घुटने को दबाएं और पंजे को इस प्रकार चलाएं जैसे पंजा साइकिल के पैडल पर रखा हो। विपरीत, बाएं पैर से इसी प्रकार अभ्यास को दोहराएं।
जब हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है तो अपनी टांगों को सशक्त करना होगा, अपनी क्षमता को प्रतिदिन बढ़ाना होगा और बढ़ी हुई क्षमता को अपने लक्ष्य में समर्पित करना होगा। अर्ध पद्मासन, घुटना एक बार आसन पर, एक बार सीने पर, आसन पर सीने तक लाने का प्रयास करें। जंघाओं के जोड़ पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करें। तितली चालन, दोनों पैरों को ऊपर की तरफ आपस में मिलाएं। एक बार फिर घुटनों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। पद्मासन धारण करें। पद्म यानी कमल, आसन यानी स्थिति। प्रतिदिन पद्मासन की अवस्था में बैठकर अपना लेखन कार्य, अपना पठन और अन्य भी कार्य आप कर सकते हैं। जब आप पद्मासन में बैठते हैं तो आपकी रीढ़ सहज स्वाभाविक रूप से सीधी रहती है। पद्मासन संसार में रहकर बिना संसार से आसक्त हुए सभी की सेवा के मार्ग को प्रशस्त करता है। पद्मासन के और भी अन्य अनेक आध्यात्मिक लाभ है। सांसारिक लाभ, आपके घुटने, आपका पैर, आपकी रीढ़ स्वस्थ होती है। रीढ़ से लेकर मस्तिष्क तक संदेशों का सुचारू रूप से प्रसारण होता है। दोनों हाथ सामने की ओर फैलाएं। अंगुलियों के तीनों जोड़ों को मोड़ें। ढीला छोड़ें। अभ्यास को दोहराएं। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, ऊपर नीचे। कलाई पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करें। मुट्ठी बंद, गोल घुमाएं। विपरीत। रोम रोम में शक्ति का संचार होता हुआ अनुभव करें। कोहनी का अभ्यास, कोहनियों को लचीला बनाना, स्वस्थ रखना हाथों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक। दाएं बाएं दोनों हथेलियों को कंधों की सीध में फैलाएं और धीरे धीरे दोनों हथेलियों को पीछे की ओर ले जाएं। फेफड़ों पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करें। ऑक्सीजन का बढ़ता हुआ स्तर भी अनुभव करें। दोनों हथेलियां कंधों पर,
दोनों कोहनियों को आगे की ओर मिलाएं। सांस भरते हुए अधिकतम पीछे की ओर ले जाएं। श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर लाएं। बहुत धीमी गति से करें। फेफड़ों को पर्याप्त खिंचाव देते हुए, सक्रिय करते हुए अभ्यास को आगे बढ़ाएं। फेफड़े, हृदय, पसलियां प्रभाव में विपरीत। मन को जोड़कर श्वास के तालमेल के साथ जब आप साधना करते हैं तो आपका मनोबल मजबूत होता है। निराशा के बादल हटते हैं, आशा का संचार होता है। हर कार्य को करने के लिए उत्साहित रहें, उमंग के साथ भरे रहें और योग साधना से ऐसा आप हासिल कर पाते हैं। गर्दन का अभ्यास। धीरे धीरे गर्दन को आगे की ओर ले जाएं। थोड़ी को कंठ में लगाएं। अधिकतम पीछे की ओर ले जाएं। अभ्यास को दोहराते जाएं। धीरे धीरे गर्दन को दाहिनी ओर घुमाएं। थोड़ी को कंधे पर लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए पीछे जाना, श्वास बाहर निकालते हुए मध्य में आना। आंखों पर पड़ने वाले सुंदर प्रभाव को अनुभव करें। आंखें, गर्दन, रीढ़ की ऊपर की गोटियां सभी प्रभाव में आते हुए गर्दन को गोल घुमाएं। अत्यंत धीमी गति से दायां कान दाएं कंधे पर लगे। अधिकतम पीछे, बायां कान बाएं कंधे पर। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में विपरीत। विश्राम। आसनों की श्रृंखला में आज एक नया आसन, गठिया और लकवा जिन्हें हो जाता है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन, आकर्ण धनुरासन। दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़े। बाएं हाथ के से अंगूठे को पकड़ते हुए धीरे धीरे कान तक ले जाना है, न कि कान को अंगूठे तक लाना है। कमर गर्दन एकदम सीधी रहे। थोड़ा कठिन आसन है, लेकिन इसको करने का एक सरल तरीका मैं आपको निवेदन करता हूं। इस प्रकार दाएं हाथ को पीछे की ओर रखें और अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़ें और धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं। अब ये अभ्यास आपके लिए थोड़ा सहज हो गया है और प्रतिदिन इस तरह से अभ्यास करने से जिन्हें गठिया की तकलीफ है, जिन्हें जोड़ों का दर्द रहता है और जिन्हें लकवे की शिकायत है, वो रोगी भी अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं।
इससे फेफड़ों में श्वास ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इसी प्रकार पैर बदल कर दोहराएं। पैर के अंगूठे में स्थित मूर्धा नाड़ी प्रभाव में आने से ये सभी दोष हमारे जीवन से विदा होते हैं। एक बार फिर दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को, बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़कर खींचे अपनी ओर और प्रभाव को अनुभव करें। वृद्धावस्था में जिनके हाथ कांपते हैं, हाथों का कंपन इससे धीरे धीरे ठीक होने लगता है। कंधे पुष्ट होते हैं, कलाई और कोहनी प्रभाव में आकर सबल बनते हैं। गोमुख आसन। दाएं पैर को मोड़े, एड़ी को बाईं जंघा के नजदीक लगाएं। अब बाएं पैर को मोड़े, बायां घुटना दाएं घुटने के एकदम ऊपर आ जाए। जो घुटना ऊपर है वह हाथ पीछे की ओर जाएगा। दाईं ओर से हाथ को पीछे की ओर ले जाएं। अंगुलियों को आपस में मिला दें। खींचे कोहनी को आसमान की ओर। हृदय की धमनियों पर बड़ा सुंदर प्रभाव आने से हृदय के रोगियों को आनंद की अनुभूति होती है। उनका हृदय रोग धीरे धीरे समाप्त होकर हृदय स्वस्थ होने लगता है। इसी प्रकार पैर को बदले। विपरीत दिशा से इसी आसन को करें। गाय के मुख के समान शरीर की स्थिति बनने से इसे गोमुख आसन का नाम दिया गया है। इससे किडनी के दोष ठीक होते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि पर भी इसका बड़ा सुंदर प्रभाव आता है। प्रोस्टेट के दोष भी इससे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। धीरे धीरे वापस। दोनों हथेलियों को दाहिनी ओर टिकाते हुए वज्रासन में आ जाएं। आपसे अपेक्षा थी कि प्रतिदिन भोजन के बाद आप वज्रासन में 15 मिनट अवश्य बैठेंगे। 15 मिनट वज्रासन में बैठने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है। आपका पाचन सुधरने लगता है, कब्ज दूर होने लगती है और शरीर वज्र के समान भीतर से मजबूत होने लगता है। इसलिए इसका नाम वज्रासन रखा गया है। उष्ट्रासन। घुटनों के बल आए, दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला, दोनों अंगूठे रीढ़ के पास आपस में मिलाएं। गहरा सांस भरें। धीरे धीरे रीढ़ को गोलाई देते हुए गहरा सांस भरते हुए रीढ़ को पीछे की ओर ले जाए। जिनकी रीढ़ में पर्याप्त लचीलापन नहीं है वे हथेलियां तलवों पर नहीं लगाएंगे। जिनकी रीढ़ बराबर दोहरी हो गई है सिर्फ वे ही साधक बहुत सावधानी पूर्वक हथेलियों को तलवों पर रखेंगे। बाकी सभी साधक रीढ़ को पीछे ले जाए, आगे लाएं और प्रतिदिन लचीला बनाने के लिए पुरुषार्थ करें। सर्वाइकल के दोष समाप्त होने लगते हैं। कमर दर्द में अत्यंत उपयोगी। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बेहतर करने में बेजोड़। धीरे धीरे वापस।
मस्ती के साथ मधुर हंसी, खिलखिलाकर एक नन्हे बालक के समान हंसना प्रारंभ करें। मस्ती के साथ हंसने के बाद तुरंत आंखें बंद कर लें। हंसने से पूरे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करें। आपकी सारी आंतरिक प्रणालियां तनाव मुक्त होकर अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगती हैं। आपका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। उमंग, आशा, इसमें वृद्धि होती है। आज के समय में नकारात्मक सोच और नकारात्मक विचार मन मस्तिष्क पर कब्जा जमाए होते हैं, वे धीरे धीरे हटने लगते हैं। आइए अब प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। कल हमने एक विलक्षण प्राणायाम सीखा था जो इस समय में अत्यंत उपयोगी है। इस समय कफ प्रकुपित न हो इसके लिए भी उपयोगी है और हमारी ऊर्जा का स्तर पहले से बेहतर हो जाए, हम इस समय में भी सेवा कार्य पूरी शक्ति के साथ करते रहें, इसके लिए भी ये उपयोगी है। इस समय बहुत सारे साधकों को हमारी सेवा की आवश्यकता हो सकती है। अनामिका से बाएं नासाद्वार को बंद करें। दाईं ओर से शक्ति से श्वास भरें, निकालें। दायां स्वर यानी सूर्य स्वर। सातों चक्र प्रभाव में आते हैं। सातों चक्र जागृत होते हैं। सबसे पहले सबसे नीचे मूलाधार चक्र, उससे ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, फिर नाभि के पीछे मणिपुर चक्र, फिर हृदय के पीछे विशुद्धि चक्र, माफ कीजिए हृदय के पीछे अनाहत चक्र, कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र, तिलक या बिंदी लगाने के स्थान पर आज्ञा चक्र और सबसे ऊपर चोटी वाले स्थान पर सहस्त्रार चक्र। सातों चक्र इस प्राणायाम से प्रभाव में आते हैं। दक्षिण भस्त्रिका, जब दाईं ओर से श्वास भरना और निकालना, तब इसे दक्षिण भस्त्रिका कहा जाता है। फेफड़ों तक से दूषित कफ को निकाल बाहर फेंकने में यह उपयोगी है। दाईं तरफ के श्वास मार्ग को पूरी तरह से स्वच्छ कर देने में यह उपयोगी है। अंत में धीरे धीरे और गहरा सांस भरना। कुछ देर श्वास को भीतर रोकना। जिन्हें हृदय रोग है, रक्तचाप है, अस्थमा जैसी समस्याएं हैं, वे श्वास को रोकेंगे नहीं। जब श्वास को भीतर भरकर रोकते हैं तो यह आंतरिक कुंभक कहलाता है। बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को पूरा बाहर निकालें। अब बाईं ओर से शक्ति से श्वास भरना, निकालना। इस प्रकार बाईं तरफ का श्वास मार्ग एकदम स्वच्छ होता है। दूषित कफ
बाईं ओर से भी बाहर निकलकर बाईं ओर से भी हमारा चंद्र स्वर प्रभावित होता है। जिस प्रकार सुनार धुंकनी के माध्यम से सोने को शुद्ध करता है, उसी प्रकार यह प्राणायाम आपके पूरे श्वसन तंत्र को शुद्ध करने का, शोधन करने का काम करता है। शरीर में वात, पित्त और कफ, तीन ही चीजों के असंतुलन से सारे रोग आते हैं और तीनों का असंतुलन इस प्राणायाम के माध्यम से दूर होता है। की ओर रोके, दाईं ओर से पूरा श्वास बाहर निकाल, कुछ देर श्वास को बाहर की ओर रोक दे। जब आप श्वास को बाहर की ओर रोकते हैं तो यह बाह्य कुंभक की अवस्था कहलाती है। कुंभक ही प्राणायाम है। प्राणायाम के माध्यम से श्वास को भीतर भरकर रोकना और बाहर निकालकर रोकना, यही तो वास्तव में प्राणायाम है। अब दाईं ओर से शक्ति से श्वास भरना, बाएं से निकालना, बाएं से भरना, दाएं से निकालना। सूर्य के समान तेजस्वी बना देने वाला प्राणायाम है यह। चंद्रमा के समान शांत अवस्था को हासिल कर देने वाला प्राणायाम है यह। निश्चित आवृत्तियों के पश्चात कुछ देर बाईं ओर से धीरे धीरे पर गहरा सांस भरे, श्वास को भीतर रोके और धीरे धीरे दाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल लें। प्राणायाम के अभ्यास के साथ कुंभक का अभ्यास भी अवश्य करना चाहिए और कुंभक के अभ्यास के साथ साथ तीनों बंध, मूल आधार में स्थित मांसपेशियों को जब भीतर की ओर संकुचित करते हैं तो मूल बंध लगता है। नाभि केंद्र को संकुचित कर जब मेरुदंड से लगा देते हैं तो उड़ियान बंध लगता है और ठोड़ी को कंठ में लगा देने से जलंधर बंध की रचना होती है। लेकिन जब आपका प्राणायाम का अभ्यास ठीक हो जाए तब बंधों का अभ्यास करना चाहिए। मूल बंध का अभ्यास आप अपनी दिनचर्या के दौरान अन्य कार्य करते हुए भी कर सकते हैं। इससे आपका निष्कासन सहज होता है, आंतरिक सफाई भली प्रकार से होती है। नाभि से नीचे के जितने विकार हैं वो सारे विकार ठीक होने लगते हैं। कब्ज जैसी स्थिति में सुधार आने लगता है। दोनों नासा द्वारों से शक्ति से श्वास भरना, निकालना। पूरी शक्ति से श्वास भरिए, पूरी शक्ति से श्वास बाहर फेंकिए। इस विषम काल में यह अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके शरीर को रोग प्रतिरोधकता देने में बेजोड़ है। अगर गलती से आप संक्रमित हो भी गए तो आपके स्वास्थ्य की रक्षा कम समय में संभव है। कम नुकसान उठाकर आप अपने स्वास्थ्य को वापस सुरक्षित कर सकते हैं। जिन्हें अस्थमा की समस्या है वे भी इस प्राणायाम को प्रतिदिन करें।
श्वास संबंधी सभी समस्याओं में बेजोड़ निश्चित आवृत्तियों के पश्चात कुछ देर शांत अवस्था को ग्रहण करें और जो प्राणायाम आपने किया उसके प्रभाव को अनुभव करें। ध्यान हजारों आत्माओं को एक सुंदर जीवन दे सकने की क्षमता ध्यान के अंदर है। ध्यान से आप जो चाहें वो पा सकते हैं। ध्यान से आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। ध्यान वह कल्प वृक्ष है। इस ध्यान को अपने घर आंगन में जरूर आरोपित करें। कल हमने 3 चरणों पर ध्यान किया था। आज हम 5वें चरण को जानकारी करेंगे और जब भी हमें अवसर मिलेगा हम 10 दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन एकदम सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ओम की ध्वनि पर ध्यान, श्रद्धायुक्त, लयबद्ध। 2 बार सुनेंगे, फिर मिलकर ओम की ध्वनि अत्यंत श्रद्धा और मधुरता के साथ करेंगे। अपने पूरे घर आंगन को ओम की ध्वनि से तरंगित करेंगे, पवित्र करेंगे, निर्मल करेंगे। ओम अजपा जप। ओम का यह जप निरंतर जारी रहे। विचार दर्शन और अंत में शुभ संकल्प। बन गई राहें कांटों में भी, जहां भी आपने रखे कदम, सेवा का संकल्प हृदय में, पथ पर बढ़ते रहे हरदम। योग प्रेमियों का परिवार करे आपको नित नित अभिनंदन। जी हाँ, समय की मर्यादा में रहते हुए ध्यान को हम यहीं विराम देते हैं और एक बार ओम ध्वनि के साथ ये सूचना करते हैं कि हमारी योग साधना का सत्र यहाँ समाप्त हुआ। एक बार दीर्घ ओम ध्वनि। बहुत बहुत आभार गुरुजी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उन्हें जिन्होंने इस बेहतरीन कार्यक्रम को हमारे लिए आयोजित किया, इस कठिन दौर में भी नई ऊर्जा का संचार किया। कार्यक्रम संयोजिका एवं दिशा डेल्फी एजुकेशनल सोसाइटी सदस्य डॉक्टर सारिका मोहता। धन्यवाद संगीता जी। योग और सहयोग के अनूठे समावेश से ही शिविर का आयोजन सफल व संभव हो पाया है। इस शिविर में उपस्थित सम्मानित अभिभावक जनों एवं दिशा डेल्फी परिवार के सदस्यों, आप सब अवगत हैं कि विगत 7 दिनों से इस वैश्विक आपदा के मध्य अवसर की तलाश पूर्ण करते हुए योगाभ्यास
के भव्य आयोजन से लाभान्वित हो रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे दैनिक जीवन में योग चमत्कारिक औषधि साबित होगी। अब अवसर है इस अभियान में सार्थकता के समावेश का। इसके लिए मैं पूरे मनोयोग से आमंत्रित करती हूँ इस सफल आयोजन के प्रेरणा स्रोत सम्माननीय श्री गोविंद जी महेश्वरी सर का इस शब्द श्रृंखला के साथ। प्रेरणा मिली आपसे जिंदगी में खुशियां लाने के लिए, सत्कार आपका नई दिशा दिखाने के लिए, माननीय डॉक्टर गोविंद जी महेश्वरी सर। मेरा सभी से अभिवादन, नमस्कार। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आवाज आपको कैसी आ रही है। जरा एक दूसरा योग करके बताएं, अपने दोनों हाथ ऊपर करके, यदि आवाज अच्छी आ रही हो तो। आ रही है, ठीक है। मैं अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं सबसे पहले दिशा डेल्फी एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय श्री के महेश्वरी जी, उपाध्यक्ष श्री नंद जी भाटिया, कोषाध्यक्ष श्री ललित जी महेश्वरी, सचिव श्री पीबी सक्सेना जी और हमारे शाला के प्रबंधक श्री पुरुषोत्तम जी शर्मा, इस कार्यक्रम के योग प्रशिक्षक श्री राजेश जी चत्तर, इसके कन्वीनर सारिका जी, डॉक्टर सारिका जी, शाला परिवार के वो भी सब सदस्य जिन्होंने इस योग शिविर को करने में अपनी भूमिका निभाई, उन सबका और सबसे विशेष अभिनंदन आप सब इस योग साधना शिविर में शामिल होने वाले सभी अभिभावकों का, टीचर्स का और विशेषकर छोटे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों का। जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है योग साधना शिविर, योग शब्द हम सुनते हैं और योग से अभिप्राय लगाने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं हाथ पांव ऊपर नीचे उठाने हैं, कुछ प्राणायाम करने हैं और योग हो गया। मेरा ऐसा मानना है कि योग जीवन का ऐसा अभिन्न अंग है, जिसे इसके अगले शब्द से जोड़कर देखें तो इसको हमें साधना पड़ता है, इसे अपनाना पड़ता है, इसे निभाना पड़ता है। इसीलिए अगर इसको हमने 7 दिन तक किया तो एक शिविर का रूप ले रहा है, जिसमें आप लगभग 200-250 की संख्या में प्रतिदिन इससे पूरे मनोयोग से जुड़े। योग के साथ कई शब्द और बनते हैं, उपयोग, दुरुपयोग, सहयोग, प्रयोग, अनुप्रयोग, ये सब सकारात्मक शब्द हैं। इन सबका हमारे जीवन में निश्चित रूप से हम अनुभव करते रहते हैं, लेकिन कुछ इसके नकारात्मक शब्द भी हैं। दुरुपयोग, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में किसी भी संसाधन का, किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और उसमें सबसे बड़ा संसाधन है समय। मुझे ऐसा लगता है कि समय का सदुपयोग करने का एक बहुत अच्छा निश्चय इन सब सहभागियों ने किया कि जो सुबह जल्दी उठकर और 7 बजे से इस नई तकनीक के माध्यम से आप सब जुड़े दिशा डेल्फी परिवार से, और सब ने पूरे मनोयोग से, जैसा प्रशिक्षक ने कहा समझाया, यम नियम, आसन, प्राणायाम, समाधि तक कई बातें उन्होंने, कई तरह के आसन, लेकिन उसमें सबसे सरल और सबसे आवश्यक अगर कोई चीज है तो हमें आना चाहिए श्वास लेना, और सही तरह से श्वास लेने को ही प्राणायाम कहते हैं। मुझे लगता है कि आप सब ने इसको बहुत ही अच्छे तरह से सीखा होगा, और आज ये शिविर का समापन नहीं कर रहे हैं, इसका दूसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। आज तक आपने जो सीखा है इसको अपने जीवन के लिए हम उपयोगी बनाएंगे, और आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, आप सब जानते हैं कि किस तरह की महामारी, किस तरह की विपदा, किस तरह का संकट पूरे विश्व में आया हुआ है। इस संकट से कौन जीत सकता है? जो अपने आप को जान सकता है, जो अपने आप को मजबूत बना सकता है। और मजबूत बनाने के लिए आपने 7 दिन तक जो प्रयास किया है, जो समर्पण किया है, यह आपके जीवन का बहुत बड़ा आधार बन रहा है। दिशा डेल्फी परिवार ने यह प्रयास किया है कि किसी न किसी तरीके से इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हम एक दूसरे से जुड़े रहें। जुड़ने को तो योग कहते हैं, योग मीन्स प्लस का साइन। तो आप और हम सब जुड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में भी ऐसी सकारात्मक गतिविधियों से हम सब निश्चित रूप से जुड़ते रहेंगे। अभी बहुत अच्छे अवसर आएंगे, गर्मी की छुट्टियां लग रही हैं, लॉकडाउन फिर और स्ट्रिक्ट लग रहा है। 10 तारीख से यानी कमिंग मंडे से
एक ऐसा लॉकडाउन लग रहा है कि हम सबको एक बार पुनः अपने घरों में ही अपना पूरा 24 घंटे का क्रम बनाना होगा। क्या करें, क्या ना करें, मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, छोटे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ, जो लोग हम सब घर में रहेंगे, वो कैसे अपने घर में एक दूसरे के साथ अपने सामंजस्य को बनाएं, एक दूसरे के लिए उपयोगी बने, एक दूसरे का उत्साहवर्धन बने। एक छोटे 3 साल 4 साल के बच्चे से लेकर घर में 70 80 90 साल के दादा दादी तक सबको एक ऐसा अवसर मिल रहा है कि हम अपने आधार को मजबूत बने। और ये जो बीमारी फैल रही है, जो महामारी फैल रही है, ये हम सबको देखकर डरने लगे कि हमें यहां नहीं जाना है, जाना है तो हमको 1-2 दिन में भगा देंगे। ऐसी मजबूती हमको लानी है और इसी के लिए आपको ये सब सिखाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे संकल्प हमको करने चाहिए जो आपने 7 दिन पहले किया था, उसको 7 दिन तक निभाया है, उसको आगे आने वाले पूरे जन्म, यहां तक कि मैं कहता हूं 7 जन्म का संकल्प होना चाहिए। ऐसा सुसंकल्प होना चाहिए कि हम हमारे हर कार्य में सफल हों, हमारे जीवन में सफल हों। और सफल होने के लिए ये योग की साधना, इसके माध्यम से जो कुछ भी हमें अच्छे से सिखाया गया, बताया गया, समझाया गया और हमने जितना भी सीखा उसको आधार बनाएं, उसको और आगे बढ़ाएं। और मैं प्रशिक्षक महोदय से भी निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे सहभागी हैं उनको आप अपने से संपर्क करने की भी कोई सुविधा प्रदान करें, अपना नंबर, अपना व्हाट्सएप, अपना लिंक, अपनी वेबसाइट, ताकि उनकी कोई जिज्ञासाएं हो तो उनका भी समाधान हो सके। वैसे तो नित्य ही ऐसी ऐसी जिज्ञासाएं आ रही थी, ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे थे जो वास्तव में कुछ हद तक रोग की परिस्थितियां थी। कोई मोटा होने की बात कर रहा है, कोई सांस की बात कर रहा है, कोई कमर दर्द की बात कर रहा है। ऐसे अनेक रोग हमारे जीवन में होते हैं। हम निरोग कैसे रहें, इसलिए कहते हैं योग भगाए रोग, करें योग, रहें निरोग। आप सबने योग को बहुत अच्छे से अपनाया। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा संकल्प करें कि हम इन 24 घंटे के समय में अपने आप को बहुत सरल रखें, सिंप्लिसिटी, सरलता से रहें। जो कुछ हमारे पास है, हमारे घर में है, हमारे पेरेंट्स ने दिया है, हमारे टीचर्स ने दिया है, उसको हम सहजता से और सरलता से स्वीकार करें, उसी में अपने आप को अकोमोडेट करें। और फिर उसके बाद हम अपने आप को मजबूत बनाएं, सबल बनाएं। कैसे? अच्छी एक्टिविटीज करें, जैसे आपने योग की एक्टिविटी करी, प्राणायाम करी, ऐसे दिन भर घर में कुछ अच्छा काम करें, घर का काम करें, मदद करें घर के काम में। खास तौर से अपना काम खुद करने की कोशिश करें। अपने उठने पर अपने बिस्तर समय तय करें, अपनी भोजन की थाली को ठीक जगह रखें, कैसे न कैसे घर के काम में सहयोग करें। ये भी सहयोग हो गया। मनोयोग से जुड़ें, सहयोग से जुड़ें, समय का उपयोग करें, कुछ नए प्रयोग करें, कुछ नया करने की कोशिश करें, घर के कोई वेस्ट मटेरियल है उसका कहीं उपयोग करने की कोशिश करें। ये एक ऐसा समय है कि हम अपने जीवन के आधार को बहुत मजबूत बना सकते हैं। इसलिए योग की साधना सिर्फ श्वास लेना और आसन करना, सिर को नीचे करना, पैर को ऊपर करना, पैर यूं हिलाना, गर्दन यूं हिलाना, ये तो है ही, ये तो शारीरिक मजबूती देगा, लेकिन हमारा मनोबल बहुत मजबूत होना चाहिए। ये भी हमारा संकल्प होना चाहिए। एक और संकल्प करते हैं। मुझे याद आया, मुझे अभी डॉक्टर सारिका ने 15 दिन पहले एक बुक दी थी कि सर इसको पढ़िएगा। मैंने बुक का अभी तक एक ही पेज पढ़ा है, उसका फ्रंट पेज, जो उसका आवरण होता है ना, जो उसका मुख पृष्ठ होता है, जो उसका कवर होता है, उसके अंदर तो मैंने अभी तक खोला ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो कवर पे जो लिखा हुआ है वो इतना पर्याप्त है कि यदि मैं उसको भी करने लग जाऊं तो मेरे को बहुत मजबूती मिलेगी, मेरा जीवन सफल होने लगेगा। वो क्या है, चलिए मैं आपसे शेयर करता हूं। आप सब संकल्प करिएगा कि उसी को अपनाने की कोशिश करें। उसमें पहला वर्ड है आई एम ओके। क्या है? आई एम, बोलिए आप सब, आई एम ओके। दूसरा है यू आर ओके। जो हमारे सामने है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई हैं, बहन है, हमारे घर में जो भी रहता है, यू आर ओके। ये उसमें 2 लिखे हुए हैं, मैं इसमें 2 और ऐड कर रहा हूं। थर्ड इज वी आर ओके। वी मीन्स वी ऑल आर ओके, हमारे घर में जितने लोग रहते हैं, एंड द होल वर्ल्ड इज ओके। तो हम एक काम करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात, 4 प्रहर होते हैं ना मेन। सुबह उठ के सबसे पहले अपने से बोलिए आई एम ओके। वो कब बोलेंगे? जब हम अपना सुबह उठने का सही समय से उठकर सुबह की दिनचर्या ठीक से शुरू कर देंगे, योग प्राणायाम करना शुरू कर देंगे, दिन भर का टाइम टेबल बना लेंगे।
ये अपना अपना काम, अपना अपना ओके, आई एम ओके। उसके बाद दोपहर में सब मिलते हैं आपस में, लंच में मिलते हैं और किसी समय मिलते हैं। उस समय जो मिले उनसे कहिए यू आर ओके, एक दूसरे से बोलिए यू आर ओके। वही ओके बोलेगा जिसका आई एम ओके होगा। फिर शाम को जब एक बार हम फिर सब कभी मिलेंगे तो एक बार फिर आपस में कि यस वी ऑल आर ओके। ओके मीन्स हमारा अभी तक का पूरा दिन सुबह से शाम तक का इतना अच्छा गया है, हमने दिन में इतनी पॉजिटिविटी। देखिए पॉजिटिविटी वर्ड आया ना, मीन्स सकारात्मकता। पॉजिटिव को बोलते हैं प्लस, और प्लस को भी बोलते हैं योग। दिस इज अ टाइम टू रिमेन पॉजिटिव। तो अपने आप को सकारात्मक पूरे दिन रखेंगे तो शाम को हम सब बोलेंगे वी आर ओके, दैट इज फॉर अवर फैमिली। एंड एट लास्ट जब हम सोने जाएं रात को तो एवरीवन इज ओके। इस दुनिया में सब ओके हैं, सब स्वस्थ हैं, सब सकारात्मक हैं। यदि ऐसा चिंतन हम सुबह से शाम तक करते हैं तो हमारा वो दिन अच्छा निकलेगा, और जिसका आज का दिन अच्छा निकलेगा उसका कल का दिन निश्चित रूप से अच्छा होगा। जिसका कल अच्छा होगा उसका परसों भी अच्छा होगा, और जो परसों ये कहेगा कि मेरा बीता हुआ कल कैसा था तो वो भी ये कहेगा वो अच्छा था, और मेरा बीता हुआ परसों कैसा कैसा था वो भी अच्छा था। तो जिसका आज कल और परसों तीनों अच्छा हो जाए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो स्वभाव हो, वो सब अच्छा होगा तो उसका जीवन अच्छा होगा। और जिसका जीवन अच्छा होगा उसी का जीवन सफल जीवन कह सकते हैं। तो ये तो सब हमने सीख लिया, बस हमको एक संकल्प करना है। हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए अभी गर्मी की छुट्टियों में आपके पेरेंट्स के लिए टीचर्स के साथ मिलकर और भी कुछ अनुभवी विद्वान के लोगों के साथ मिलकर कुछ और प्रोग्राम्स जूम के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जब हम घर में ही रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि बाहर के लोगों से भी जुड़े, पूरी दुनिया से भी जुड़े। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स और लाएंगे, कुछ और सेमिनार्स लाएंगे। वो हेल्थ पे हो सकते हैं, वो और नॉलेज बेस्ड हो सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड हो सकते हैं। चलिए एक प्रोग्राम की हम आपको और थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। लास्ट ईयर हमने वेकेशंस में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई एंड जून हमने बच्चों के लिए एक बाल संस्कार शिविर किया था। वो शिविर बच्चों को किसी स्कूल में नहीं बुलाया, किसी जगह नहीं बुलाया। दैट वाज ई संस्कार वाटिका। मतलब हमने टेक्नोलॉजी से किया। आपने घर पर अपने अपने स्मार्टफोन से, अपने अपने लैपटॉप से, अपने अपने टैब से, अपने अपने डेस्कटॉप से उस प्रोग्राम को बच्चों ने ज्वाइन किया। आपको पता है कितने बच्चों ने ज्वाइन किया था? 40 देशों के 36,000 बच्चों ने ज्वाइन किया था। हमने उस प्रोग्राम को इस बार भी करने का निश्चय किया, और आपके डीडीपीएस स्कूल से भी बहुत अच्छी संख्या में बच्चे जुड़े थे, और उन सब बच्चों को उसका सर्टिफिकेट भी मिला था। आप में से भी कई बच्चे हैं वो जानते हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे ऐसा इस साल भी कुछ होगा क्या। तो हम इसको 16 मई से और 30 मई तक फॉर 15 डेज हम इसको लेके आ रहे हैं। ये 1 घंटा आपको रोज देना होगा। उसमें बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज होंगी, कहीं ना कहीं योग भी होगा, खेल भी होगा, और क्राफ्ट भी होगा, गाना भी होगा, संस्कृत भी होगा, और भी मनोरंजन भी होगा। खूब मजा आएगा, आनंद आएगा। उस सब की डिटेल्स हम आपको अब टीचर्स के माध्यम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे, उसका लिंक शेयर करेंगे। उसमें फ्री है वो, उसका रजिस्ट्रेशन आप कराइएगा, उससे जुड़िएगा, और वो निःशुल्क है, उसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। हमें ऐसा लगता है कि इस साल पूरी दुनिया से 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे उससे जुड़ने वाले हैं, क्योंकि हमने उसको अभी कल लॉन्च किया और कल 25,000 बच्चे जुड़ चुके हैं, और अभी तो 8 दिन और हैं। उसके 15 तक हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। बड़ा सिंपल रजिस्ट्रेशन है, उसमें फॉर्म आएगा, उसमें आपकी डिटेल आप फिल करिएगा, फिर आपको कोई एडमिन असाइन होगा, वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, आपको सारा मार्गदर्शन देगा। तो एक ई बाल संस्कार वाटिका 2021 हम लॉन्च कर रहे हैं। उसका लिंक, उसकी जानकारी आज से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 5 वर्ष से लेके और 15 वर्ष तक, यानी लगभग क्लास फर्स्ट से लेके और 9-10 तक का हर बच्चा उससे जुड़ेगा 15 दिन तक। उसका खूब मजा आएगा। उसमें सर्टिफिकेशन होगा, उसमें रोज प्राइजेस होंगे, क्विज होगी, और भी बहुत कुछ होगा, वो आपको सब लिंक से मिलेगा। तो चलिए, हमने आपसे बहुत बात कर ली। आपको लग रहा होगा टाइम हो रहा है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। आपको हो सकता है कि 8:05 पे कुछ और करना हो सकता है पढ़ाई करनी हो। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा गीत गा देते हैं जो हमारे अच्छे स्वभाव को, अच्छे गुण को समझने के लिए हमें अच्छा लगेगा। मैंने इस गीत को आज पहली बार पढ़ा है और पहली बार गाने जा रहा हूं, इसलिए इसकी राग पे मत जाइएगा।
इसके बोल अच्छे हैं, ये हमें प्रेरणा देते हैं। तो आइए हम एक संकल्प कर रहे हैं, आई एम ओके, वी आर ओके, यू आर ओके, वी आर ओके एंड एवरीवन इज ओके। इस संकल्प के साथ हम अपने समय का उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे। मैं सबका पुनः शब्दों से हृदय से धन्यवाद करता हूं। इतना अच्छा कार्यक्रम 7 दिन का हुआ, मन तो नहीं करता कि इसको बंद करें, लेकिन कुछ और अच्छा शुरू करेंगे, उसमें आप सबको और आनंद आएगा। पढ़ाई आपकी ऑनलाइन माध्यम से हो रही है, आगे भी हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन दिशा डेल्फी स्कूल जिस तरह से पूरे लास्ट ईयर के कोविड पीरियड में आप सबके साथ जुड़ा रहा, उससे भी बेटर टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले समय में हम जुड़कर बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेंगे हर तरह से। तो आइए मैं गीत शुरू कर रहा हूं, सुनेंगे? हाथ ऊपर करके बताइए, सुनेंगे? सुनेंगे, वेरी गुड। तो जब वो ई संस्कार वाटिका आएगी उस समय में आपको गीत सुनाएंगे, उस समय में आपसे प्रार्थना करेंगे। राइट। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आवाज आ रही है ना? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती। हवा का मतलब प्राणवायु, ऑक्सीजन, जो आपको समझ में आ गया क्या होता है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती। औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। गर्मी की तपती दोपहर में, अब गर्मी पड़ रही है, दोपहर में बाहर भी नहीं जाना है, लेकिन पेड़ क्या देते हैं? छाया। गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ हमें देते हैं छाया। सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। सुमन मतलब फूल, सुगंध फूलों की माला, वो भी तो हमें कुछ देते हैं। सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से, त्यागी तरुओं के जीवन से हम पर हित कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आगे एक अंतरा और सुनिए। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं। हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे अनपढ़ हैं जिनको भी बच्चे भी बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे घर में हो सकता है दादी को ऑनलाइन कुछ करना नहीं आता, तो उनको वो सिखा सकते हैं। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें। पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, प्यासी धरती को पानी दें। पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, प्यासी धरती को पानी दें। हम मेहनत के दीप जलाकर, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आपको गीत अच्छा लग रहा है ना? तो मेरे साथ ताली बजाइए। आवाज तो हम एक दूसरे की नहीं सुनेंगे, लेकिन ताली बजाने से पता चल जाएगा कि हम सब गीत से जुड़ रहे हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम भी तो कुछ देना सीखें। क्या देंगे हम? यदि हम अपनी बुरी आदतों को त्याग देंगे, अपना गुस्सा छोड़ देंगे, तो भी हमने बहुत कुछ देना शुरू कर दिया। अगर हमने अच्छी आदतों को सीखना शुरू कर दिया, तो भी हमने कुछ दिया है। तो आइए हम सब संकल्प कर रहे हैं, आई एम ओके, यू आर ओके, वी आर ओके, एवरीवन इज ओके। और एक बहुत बड़ी प्रेरणा हमको मिल रही है। कितने लोग दिन रात काम कर रहे हैं, पुलिस, प्रशासन, डॉक्टर्स,
नर्सेस, कितने लोग ड्यूटी कर रहे हैं, व्हीकल्स चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, इतनी हेल्प लोगों की लोग कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, प्लाज्मा डोनेशन कर रहे हैं। हमको तो सिर्फ घर में रह के अपने आप को बनाना है, अपने पेरेंट्स के साथ निभाना है। पुनः सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आइए फिर मिलेंगे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के साथ, अच्छे अच्छे सेमिनार्स के साथ, और विशेषकर बच्चों के लिए ई संस्कार वाटिका के साथ। मुझे आपने ये अवसर दिया आप सबसे जुड़ने का, इस योग का, मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं हम सबका ये जुड़ाव निश्चित रूप से हमें सफलता की ओर ले जाएगा। थैंक यू वेरी मच। एवं उत्साहवर्धन के लिए आपका हार्दिक आभार सर। हर आयोजन की सफलता किसी के समर्पण, किसी के प्रयास और सद्भावनाओं में निहित होती है। मैं सोसाइटी अध्यक्ष श्री के महेश्वरी सर, सोसाइटी सेक्रेटरी श्री पीबी सक्सेना सर, कोषाध्यक्ष श्री ललित महेश्वरी सर, योग प्रशिक्षक श्री राजेश जी चतर आपका तथा हमसे जुड़े अभिभावक जनों, प्यारे बच्चों, दिशा डेल्फी परिवार के सदस्यों और वे सभी परिवार के सदस्यों और वे सभी सदस्य जिन्होंने सफलता के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका का निस्वार्थ भाव से निर्वहन किया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सहृदय आभार। आप सबके सहयोग से यह आयोजन सफल हो पाया। उम्मीद ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप और हम सभी लोग योग को अपने दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बनाएंगे। भविष्य में नई सोच के साथ फिर मिलेंगे। यह समापन नहीं बल्कि नए दौर का शुभारंभ है। ध्यान रखिए अपना और अपनों के स्वास्थ्य का। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आप इस सोसाइटी के मानद सदस्य भी हैं और आपने हजारों लोगों को योग के माध्यम से लाभान्वित किया है। अब दिशा डेल्फी परिवार भी आपके इस योग के समर्पण का पूरा लाभ लेना चाहता है, उसकी शुरुआत हो गई है। हम चाहते हैं कि आपसे अधिक अधिक संख्या में बच्चे, अभिभावक, टीचर सब जुड़ें और इस योग की महिमा को हम सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए घर घर तक पहुंचाएं। और कोटा ने तो योग में कीर्तिमान भी बनाया था, आपको ध्यान है? पूरे वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड बना था कोटा में 2018 में। तो हम दिशा डेल्फी में भी सबके स्वस्थ होने का कीर्तिमान बनाएंगे, सबके स्वस्थ रहने का कीर्तिमान बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा सोसाइटी के सभी मेंबर्स के भी समर्पण का बहुत बहुत धन्यवाद है और वे हमें अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे, यही शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। सारिका जी, आपने बहुत अच्छे से कार्यक्रम का संरचना की, सबको जोड़ा, आपका भी मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूँ। पूरे शाला परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूँ। लेट अस गेन गुड पॉजिटिविटी अमंगस्ट ऑल। और छोटे छोटे बच्चों की सुबह मैंने देखा है सूरत ऐसी होती है, आंख मलते हैं, नींद आती है, लेकिन ये भी बड़ा अच्छा लगता है। ये भी योग है, ये बाल गोपाल भगवान के दर्शन होते हैं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम करना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। आइए गर्मी की छुट्टियों को आनंद से मनाते हैं, खूब जुड़ेंगे, खूब मजे करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।